क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी जुयाल और आज के प्रोग्राम में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच है। पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है इस बार टी20 वर्ल्ड कप में, बट देखते हैं आज क्या होगा। और इस पूरी मैच पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। तन्मय मिश्रा, फॉर्मर केन्या इंटरनेशनल क्रिकेटर, और नोएल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है, तन्मय मिश्रा एंड नोएल डेविड। Thank you, Damni. And your Good viewers. afternoon and thank you. यू वेलकम। देखिए, आज पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में मैच है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लास्ट मैच में हारे इंडिया से और उनकी परफॉर्मेंस इस बार कुछ खास नहीं रही। तो आज के मैच में क्या लगता है क्या होगा? नोएल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं पहले। First of all, it's the performance was not up to the mark what everyone expected from Pakistan team. They're a side which has quality players. They have Babar Azam, they have Mohammad Rizwan, they have Rauf, Shahenshah Afridi as the bowler. They have everybody, but I don't know what has happened to them. That match against US they lost. India, yes, whatever we expected, it would be a good fight. It was there, but unfortunately, they lost. But looking at this outside of this match, I think, if the weather permits and if there is a match, I think Pakistan should pull this match out. Because at the outside, if you see Irish team also, they are also in the same boat. They also not performing well, which we all even expected that Irish team will beat a few top teams, on the process of their T20 games. But unfortunately, no. Let's wait and watch today's game. It's going to be a good game. But I would love to see at least one team. I will not say Pakistan or Irish, but both are my favorites because I love Pakistan and because they're a good, unit. They are good friends outside. They love their friendship, especially with the Indians whenever we meet them. Irish, yes, I was there. I had has to do some fielding sessions with the team. So I love both the teams, and I'm not going to say who's going to win, who's going to lose, but I would love to see at least one team ending the league phase and their T20 campaign on a winning note. Right. तन्मय, कमिंग बैक टू यू, आयरलैंड की अगर हम बात करें तो कौन से प्लेयर्स आपको लगता है कि आज उन्हें मौका देना चाहिए आराम करने का उनकी परफॉर्मेंस देख के, और कौन से को मौका देना चाहिए? ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो साइड में रखे गए, उन्हें मौका नहीं मिला अभी तक और वो अच्छा कर सकते थे? आई थिंक एक चीज आप अगर नोटिस करेंगे तो ये टीम थोड़ी ट्रांजिशन में जा रही है, जो कि पहले प्लेयर्स हम जानते थे कि जैसे पहले भी डेविड भाई ने बोला है, केविन ओब्रायन ब्रदर्स थे, विलियम पॉटरफील्ड जो उनके बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान थे, ये सब है ना, एक जो ट्रेंट जॉनसन करके इनके फास्ट बॉलर थे, ये सब है ना फ्लश आउट हो गए हैं इन द सेंस कि एक नया एरर आया है। तो जब आप एक नए टीम के साथ खेलते हो, हालांकि पॉल स्टर्लिंग जो कि मेरे साथ भी खेले हुए हैं और अभी भी वो कप्तान है टीम के, बल्बर्नी करके ओपनर बैट्समैन है, एक स्टेडी बैट्समैन है, ये जब टीम कोई ट्रांजिशन में जा रही है ना, तो मोर देन चॉप एंड चेंज उन पे थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैंने बार बार बोला, इस टूर्नामेंट में आयरलैंड का थोड़ा लक नहीं रहा है, लक फैक्टर भी एक चीज है। मुझे लगता है, मैं होप करता हूं कि ये मैच पाकिस्तान और आयरलैंड एक अपॉर्चुनिटी उनको मिले खेलने के लिए, क्योंकि आज अगर ये जीत जाते हैं तो फिर अगले दिन हमारा डिबेट ये रहेगा कि यार जो यूएसए और आयरलैंड वाला मैच वॉश आउट हो गया था, व्हाट इफ्स एंड बट्स होता था, तो ये सब देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे आई फील फॉर आयरलैंड, they've not had their best tournament and it rarely we go to say that. तो मुझे लगता है कि चॉप एंड चेंज की वजह से यही टीम को थोड़ा बैक करनी पड़ेगी, एंड कोई भी टीम बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। हमें पता है कि जब 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हमारे बड़े सारे दिग्गज प्लेयर्स रिटायर हुए थे या मूव ऑन हो गए थे। धोनी तो अलग ही कप्तान है, क्योंकि उन्होंने 2013 में भी जिता दिया था यंगस्टर्स से, बट यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ इनको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, यही प्लेयर्स के साथ वेदर दे फेल और सक्सीड, थोड़ा संयम रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो आई थिंक दे शुड बैक this current bunch and give them a little bit of time. Right.
नोएल, क्योंकि आप कोच भी हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी दोनों कोचेस के बारे में, चाहे वो आयरलैंड के कोच हों या फिर पाकिस्तान के कोच हों, उन दोनों में से किसकी स्ट्रैटेजी अभी तक आपको लगता है ज्यादा स्ट्रांग है, या किसकी देखिए, it कोचिंग के differs. अंदर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है? See, it differs. Every coach has a different mindset. Everyone has a different way of coaching. एक different style रहती है, different thinking रहती है, planning different रहती है. So I don't see any this thing in this. Like Gary Kirsten, he's been a World Cup winner when he coached India. He had a different plan. He had a different idea. रहता है एक plan. Like Dhoni was the captain. And if you see Dhoni, कभी टीम मीटिंग नहीं रखता था. So I think the same thing Gary Kirsten also is to bind with it. So what I feel, that's what I was telling Tanmay. Coaching is all about man management nowadays. If you can manage your players very well, you can understand them, you give them the best, solve what was going on in them, correct mistakes. I think you are doing well with the coaching this thing. But I feel uh, we never differentiate coaches at all. All of the same, with different ideas, with different thinking, with mindset is different. That's why it's a tough job. Coaching is not easy. Just go out there with a pen and book and then note down. No, you have to plan well your sessions. So I think both have different ideas, and I appreciate and I respect both the coaches, especially Gary Kirsten, since we know him. He has coached the Indian team. So there's a lot of respect to all the coaches. Right. Tanmay, Can I just जी, please. Yeah, Yes, sorry, please, Tamim. Can Tanmay. I just add to what David Bhai said? Yes, I'm just, please. speaking of coaching, you want to take into consideration the fact that जब आप कोचेस के बारे में बात करते हो और उनका परफॉर्मेंस आप मेजर अप करते हो, you also have to take into the consideration how strong is the structure. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में कोचिंग का रोल एक तरीके से कोई जब प्लेयर आता है तो इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट दे आर काम एंड अवेयरनेस होता है, ये बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशंस. जब आप ऐसे टीम्स के बारे में बात करते हो, यस देयर आर स्ट्रॉन्ग टीम प्लेइंग नेशन, जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में जब जब से उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस की है, उनके स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सही प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जा रहा है. इसमें कैसा रहता है कि जब कोच को वक्त नहीं मिलेगा, गैरी कर्स्टन इज कम आई थिंक 2 months ago or 3 months ago they signed him. He doesn't have miracle wand. तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है. जैसे इंडिया देख लीजिए आप, कोई भी कोच आता है, हमारा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, लड़के आईपीएल खेलते हैं, लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, तो इतने पॉलिश्ड होते हैं, उन्हें पता है कि 50,000 फैंस के सामने कैसे क्या खेलना है. उनको क्या सिखाने की जरूरत है कि मैच अवेयरनेस कब कौन सी चीजें करनी पड़ती है. यहाँ हालांकि बहुत डिफरेंट है. आयरलैंड इज स्टिल एन अपकमिंग नेशन. Pakistan has a lot of issues, realistically, in their own domestic circuit. So talking about coaches right now, it's very difficult because in short time you are not going to turn a miracle. So I hope from both coaches, and David Bhai would agree with me, they are given a longer period of time to change that. They have to. अभी Gary Kirsten सिर्फ आए हैं वहां, and Wasim Akram also recently said that it's high time we stop, removing coaches and start looking at our own structures and looking at the players. तो कहीं ना कहीं coaches को भी backing की जरूरत होती है, because every time when a player doesn't play well, it's not only the coach's fault. You have to look at your own structure. तो ये जरूरी है कि आप अपने स्ट्रक्चर को देखिए before we ask whether he's the right question or not, right coach or not. Right. Yes, Moon. Coaches shouldn't be blamed. What the team does on the field, the coaches are being blamed. The coaches shouldn't be blamed because the coach does his job, is planning everything and giving to the captain. But it is how they, go out there and implement is more important. So I think coaches get the blunt. As rightly Wasim Akram has said, it is time for the players to be removed rather than the coaches being changed. Right. रिसेंटली आपने दामिनी रिसेंटली देखा होगा, बहुत सारे अभी इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, तो टेस्ट टीम के लिए एक कोच रहता है, ओडीआईएक्स के लिए कोई और जाता है, रिजल्ट टीम के वही रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि कोच ने कुछ मिरेकल कर दिया या समथिंग बैड व्हेन दे लूज. सो अभी आप विद मूविंग टाइम्स यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन
that you have to focus on developing your own structure so the coach can come and just put the final touches and keep a good environment of the team. Right, Tanmay. Unfortunately, Gary Custin just got 2 weeks before he was signed, so he had no time with the team. राइट नोल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है वी हैव सीन इट सिंस इयर्स दे हैव ऑलवेज प्रूव्ड देयर पॉइंट और बहुत तगड़ी टक्कर भी देते हैं हर कंट्री को तो आज आइलैंड के ऊपर कोई प्रेशर होगा पाकिस्तान के साथ खेलने का being a very strong nation when it comes to cricket they have already proved it a number of times that they have good players in their team so what do you think Ireland क्या रहेगा उनका See, I think Tanya has given that answer. I think Ireland will be keenly looking forward for this game. As I said, they want to finish it up with a good note, playing as Pakistan by winning it. Also, I think the planning will be simple by the Pakistani team. I know they're good. They know that Irish team also is struggling in the format, as he said. Tanmay said they are in a transition period where new players have come into the side. So I think with the side what Pakistan has, they will be looking to nail it right away and finish the game if the match happens. And I think Gary Kirsten must have been very firm on this, saying let's finish it. Let's go back and rectify our mistakes. What has happened is happened now, and just let's get on with the game and get it done. Right. Tanmay, Noel, thank you for being a part of this program. I think you have already answered a lot of things altogether, especially the coaches part, because everyone thinks कि coaches की गलती है अगर team अच्छा play नहीं कर रही है. But I think in this episode you have already highlighted all the problems which every country is facing right now and every coaches faces every now and then. So thank you for sharing your insights on this whole episode. Thank you very much, and let's see who will win today, Pakistan or Ireland. It will be an interesting match for sure. Cricket Projector powered by 1xBat. Thank you, Tanmay. Thank you, Noel, for joining this program. Thank you. Thanks, guys.